हरी भरी वादियों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी ऊंची डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उसमें माँ गौरैया और उसके 3 नन्हे बच्चे रहते थे। उनमें से सबसे छोटा बच्चा था चिऊ। बेटो, अब समय आ गया है उड़ना सीखने का। फैलाओ पंख और आसमान को छू लो। दोनों बड़े बच्चे डाल से छलांग लगाते हैं और फुर्र हवा में उड़ जाते हैं। चिऊ डरी आवाज में, नहीं माँ, मैं गिर जाऊंगा। डर मत बेटा, कोशिश किए बिना कोई उड़ना नहीं सीखता। बेबी चिऊ कांपते हुए घोंसले के किनारे आता है। धक धक धक, दिल की धड़कन तेज। वो छलांग लगाता है। चिऊ नीचे घास में गिर जाता है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मैं उड़ नहीं सकता। गिरना हार नहीं है बेटा, ये उड़ान का पहला सबक है। पास ही पेड़ की डाल पर एक बूढ़े कबूतर बैठे थे, राजू चाचा। अरे छोटे, इतना जल्दी हार मानना ठीक नहीं। जब मैं छोटा था, मैं भी 100 बार गिरा था। सच चाचा? फिर आप कैसे उड़ पाए? हर गिरने से मैंने सीखा, उड़ान दिल से होती है, पंख तो बस साधन है। अगले दिन, चलो बेटा एक बार फिर कोशिश करो। चिऊ ने पंख फैलाए। वो थोड़ी देर तक हवा में तैरता रहा, फिर संतुलन बिगड़ा और धड़ाम से गया। चिऊ हंसते हुए, माँ, इस बार मैं थोड़ी देर तो उड़ा। शाबाश, यही हिम्मत चाहिए। एक दिन अचानक म्याऊं, म्याऊं, पेड़ पर एक भूखी बिल्ली चढ़ने लगी। भाई बहन घबरा पर, माँ, बिल्ली आ रही है। दोनों भाई बहन उड़कर दूर चले गए, लेकिन चिऊ वहीं अटका रह गया। चिऊ डरे हुए स्वर में, माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो उड़ नहीं सकता। बिल्ली और करीब आने लगी। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। उस पल चिऊ को माँ की बातें याद आईं। जो दिल से उड़ना चाहता है, उसका आसमान कोई नहीं छीन सकता। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। धक धक धक, शूं, फड़फड़ फड़फड़, और चमत्कार हो गया। चिऊ सचमुच उड़ने लगा। बिल्ली नीचे गुस्से में दांत पीसती रह गई। माँ खुशी से, वाह बेटा, आज तूने डर को हरा दिया। शाबाश छोटे, अब तू आसमान का असली सिपाही है। अब चिऊ रोज प्रैक्टिस करने लगा। कुछ ही दिनों में वो अपने भाई बहनों से भी तेज उड़ने लगा। खेतों में, नदी किनारे, आसमान की ऊंचाइयों तक, सब जगह उसकी चहचहाहट गूंजने लगी। गांव के बच्चे तालियां बजाते हुए, देखो देखो, ये नन्हा चिऊ कैसे उड़ रहा है। माँ धीरे से, बच्चों याद रखो, जिंदगी में चाहे कितनी बार गिरो, हार मत मानना। गिरना ही असली उड़ान की शुरुआत